हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक करंट कैरिंग स्टेट वायर था, उसके अराउंड हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो सर्कुलर थी और डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया था। और राइट हैंड थंब रूल में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग अपनी राइट हैंड फिंगर को कर्ल इस हिसाब से करेंगे कि जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन की हम बात करते हैं, वो इसलिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 डायमेंशनल पिक्चर है और ये जो हमारा बोर्ड है वो प्लेन है। तो प्लेन में जो है एक ये डायरेक्शन हो गई और एक ये डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब आउटवर्ड डायरेक्शन हम यहाँ नहीं बना सकते, इनवर्ड डायरेक्शन हम यहाँ नहीं बना सकते। तो आउटवर्ड को हम लिखेंगे डॉट से, आपकी कॉपी की अगर बात करें तो कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, और इनवर्ड को हम लिखेंगे क्रॉस से। अगर आपकी कॉपी की बात करें तो गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो अगर हम वायर की बात करें तो वायर को ऐसे बनाएं, मतलब अगर हम वायर को ऐसे बनाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट जो है ये करंट है, तो करंट इनवर्ड मतलब एक वायर है ऐसे और करंट ऐसे जा रही है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, और राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे इस तरीके से कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन बताए, तो करंट जो है वो इनवर्ट जाएगी, ठीक। और कर्ल फिंगर ऐसे है, यानी कि ये ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलर वायर में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग। एक्टिविटी में क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड ले लेंगे और इसमें 2 होल करेंगे, इस 2 होल से एक सर्कुलर वायर ऐसे पास करा देंगे, ठीक। और इस 2 वायर को इससे एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब स्विच को अगर हम प्रेस ऑन करेंगे तो इससे करंट जाएगी, इस तरीके से करंट जा करके ये वापस, इस तरीके से इस सर्कुलर वायर में करंट इस्टेब्लिश हो गई। अब इस सर्कुलर वायर में करंट इस्टेब्लिश हो गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड के पिक्टोरियल व्यू को समझ सकते हैं। तो हमें करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक वाइट पेपर पेस्ट कर देंगे हम, और एक कंपास निडिल लेंगे और कंपास निडिल को किसी भी एक जगह रखेंगे, और कंपास निडिल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन की तरफ रुकेगा वहाँ पे एक डॉट प्लॉट कर देंगे। फिर कंपास निडिल के साउथ पोल को उस डॉट पे रखेंगे, फिर देखेंगे कि कंपास निडिल का नॉर्थ पोल किस तरफ, किस डायरेक्शन में रुक रहा है। जिस डायरेक्शन में रुकेगा उस डायरेक्शन में फिर हम एक डॉट प्लॉट कर देंगे।
ये प्रोसेस करते रहेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सारे डॉट्स को अगर हम मिला देंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम सेंटर में देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और जैसे जैसे हम सर्कुलर की तरफ बढ़ेंगे ये ऐसे कर्व होती जाएगी और एज के पास एकदम सर्कुलर हो जाएगी। ठीक, और एरो इसे बनेगा, ये एरो बनेगा। एरो कैसे बनाएंगे तो हम आपको बता देंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब जैसे अगर हम इसको यहाँ बनाएं तो ये सर्कुलर वायर है तो सेंटर से ऐसे जाएगा। अगर असल में 3 डायमेंशनल पिक्चर है, ये बोर्ड ब्लैक बोर्ड के ऐसे है, मतलब जो हमने कार्ड बोर्ड लिया है वो ऐसे लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बोर्ड पे बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बन रही है। अगर हम 3 डायमेंशन के हिसाब से देखें तो एक सर्कुलर वायर लें इस तरीके से, ये डॉट ये क्रॉस, मतलब करंट बाहर से आ रही है ऐसे अंदर, ये अंदर का है ये बाहर का, तो करंट ऐसे बाहर से अंदर आ रही है। तो इस सेंटर में ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वो कर्व होती जाएगी और ज़्यादा कर्व, जितना इधर जाएंगे उतना ज़्यादा कर्व हो जाएगी और एज के पास सर्कुलर करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अराउंड द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ठीक, ये जो डायरेक्शन बनाने का तरीका है इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल करेंगे। हम अपनी राइट हैंड फिंगर को कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अब ऐसे ये करंट ऐसे जा रही है ऐसे, तो हम फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे घूम रही है करंट तो हम फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस सर्कुलर वायर के अराउंड ड्रा कर सकते हैं। तो ये था, हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा किया, एक बार मैग्नेट के अराउंड ड्रा किया, एक स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अराउंड ड्रा किया, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के अराउंड किया। अच्छा, जो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है उतनी कम होगी। अच्छा, सर्किल की रेडियस, मान लो जैसे सर्किल है ये रेडियस है, ये आर डिस्टेंस है सेंटर से, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल। ये रेडियस आर है तो ये आर जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। जितना बड़ा रेडियस लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी और जितना छोटा रेडियस का सर्किल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में अंतर समझ में आ रहा है। स्मॉल आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से ये डिस्टेंस, जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये आर क्या है, रेडियस है। इज दैट क्लियर? ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, force on current carrying conductor in a magnetic field. Force on current carrying conductor in magnetic field, यानी कि अगर
कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, और उस कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगेगा। सीधी सी बात है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो एक मैग्नेट है, और एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। इसके लिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी हम लोग करेंगे। तो एक्टिविटी में क्या करेंगे कि एक वायर लेंगे और उस वायर में करंट फ्लो कराएंगे। कैसे भी फ्लो कराना, मतलब इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, किसी स्टैंड में रख देंगे इसको, इस वायर को किसी भी स्टैंड में रख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इसको ऐसा करें, इसको टच से मतलब ये वो नहीं हो पाएगा, इसको एक मरकरी पॉट में रख देंगे, मतलब मरकरी पॉट में टच होगा, ये मरकरी इसमें भरा हुआ है तो ये टच है, मतलब ये स्लाइड कर सके इसलिए ऐसा किया। अगर हम पूरा फिक्स कर देंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और इस वायर को हम जो है एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखेंगे, इस तरीके से नॉर्थ साउथ। समझ में आई बात? मतलब ऐसे समझो कि ये वायर है तो ये यू शेप का मैग्नेट है, ये यू शेप का मैग्नेट है, तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है और ये बीच में मैग्नेट रखा है। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये वायर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस पर फोर्स लगेगा। तो ये एक्टिविटी से हम कंक्लूजन निकाल लेंगे कि जैसे इसमें करंट इस्टेब्लिश होगी तो इसमें फोर्स लगेगा और ये बाहर आ जाएगा, मतलब मरकरी को छोड़ देगा। लेकिन मरकरी को जैसे ही छोड़ेगा करंट बंद हो जाएगी, क्योंकि लूप ओपन हो जाएगा। अब लूप अगर ओपन हो जाएगा करंट बंद हो जाएगी, तो करंट जब बंद हो जाएगी तो इस पर फोर्स जीरो हो जाएगा, और जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये वापस मरकरी को टच कर जाएगा, ठीक है। फिर जब टच कर जाएगा तो फिर करंट आ जाएगी, और फिर करंट आ जाएगी तो फिर फोर्स लगेगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, वो चलता रहे। लेकिन इस एक्टिविटी से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दें तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो ये फोर्स लगता है। अब ये फोर्स जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो करंट कैरिंग वायर है जितनी ज़्यादा लेंथ होगी फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करेगी फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, करंट जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक। ये हो गया। और एक चीज़ पे डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, कि जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड से किस डायरेक्शन में है। तो फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन वायर या करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट जो फ्लो कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, ठीक। मतलब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर है, ये करंट फ्लो कर रही है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और करंट ऐसे है, एंगल 60 डिग्री है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अच्छा, फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है, तो आंसर है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी,
अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा। इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। ठीक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि हम अपनी लेफ्ट हैंड फिंगर को, अपनी लेफ्ट हैंड फिंगर ये ना हमारी लेफ्ट हैंड को, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक, तो वी केप्ट आवर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर and thumb of our left hand in mutually perpendicular direction. Forefinger gives the direction of magnetic field. Middle finger gives the direction of current and thumb gives the direction of force. ठीक, पॉज करके इसको रिवर्स करके एक बार और ध्यान से सुन लेना। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो हम फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम अपने फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को लेफ्ट हैंड के म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे। तो फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब किधर जा रहा है, अंदर की ओर, तो फोर्स जो है वो किधर लगेगा, अंदर। क्लियर? एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स की डायरेक्शन बताओ। पॉज करके निकाल के बताओ। देखो, लेफ्ट हैंड फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब को म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा। फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अंदर की। करंट अपवर्ड है, अपवर्ड है। थंब किधर जा रहा है, राइट साइड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।